सभी बड़ों को सादर प्रणाम प्रणाम। ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जय। जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ जीव कांड कोमरसार जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। लोक सार ग्रंथ राज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से जय। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। अलौकिक गणित पढ़ते हुए हम संख्या मान पढ़ चुके हैं। उपमा मान हमारा चल रहा है। उपमा मान में हमने व्यवहार पल्य उधार पल्य तक हमने समझ लिया। अब अधा पल्य कल हमने समझा कितने द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है ये हमने कल जाना। उधार पल्य के बाद अब अधा पल्य को समझना है, जो कि जिससे जहां भी पल्य जैसे कहा गया कि जहां भी उसमें शास्त्र जी में जहां पर भी असंख्यात आए तो हमें क्या सोचना है, मध्यम असंख्यात असंख्यात है। उसी तरह से जहां पर भी पल्य आए वहां पर अधा पल्य मानना है कि अधा पल्य के बारे में कहा गया है। ऐसा उस अधा पल्य को हम जानने जा रहे हैं। द्वीप समुद्रों की संख्या तक हम जान लिए थे। आज अधा पल्य शुरू हो रहा है। उधार पल्य की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्षों के जितने समय हो उतने खंड करके, असंख्यात वर्षों के जितने समय हो तो क्या कहा गया कि असंख्यात जहां भी लिखा हो तो हमें क्या समझना है, मध्यम असंख्याता संख्यात। तो कितने टुकड़े करने हैं, मध्यम असंख्याता संख्यात। जितनी बड़ी संख्या है उतनी उसमें जितने समय हो एक रोम खंड के उतने टुकड़े करने हैं। प्रत्येक रोम खंड के उद्धार पल्य की रोम राशि हमने देखी थी कितनी आई थी। उसको अब क्या कह रहे हैं, कैसे क्या करना है कि एक एक रोम खंड की कितनी राशि करनी है। तो मध्यम असंख्याता संख्यात के जितने समय हो उतने उस रोम राशि के खंड करने हैं। वो रोम राशि तो पहले से ही खंड नहीं हो सकती थी, इतनी छोटी है तो उसको तो खंड कहाँ से। कहने का मतलब कि उसकी ये भावभाषा करनी है कि वो कितना बड़ा हो रहा है। एक रोम को कितनी बार खंड करना है, प्रत्येक रोम को कितनी बार खंड करना है, असंख्यात वर्षों में जितने समय हो उतने खंड करके उनसे दूसरे पल्ले को भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड निकालें। इस प्रकार जितने समय में वह दूसरा पल्ले खाली होता है उतना काल अधा पल्ले का है। अच्छा बोल रहे क्या उतना काल अधा पल्ले का है। पेज पलटेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, या तो असंख्यात वर्ष में जितने समय है उतने एक रोम के टुकड़े करें, या असंख्यात वर्ष में एक रोम निकालें। जो कल भी हम लोगों ने समझा था ये चीज उद्धार पल्ले में भी, या तो असंख्यात समय में जितने समय असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतने रोम के टुकड़े करें, अथवा असंख्यात वर्ष में एक रोम निकाले। इसको छोटे से उदाहरण से भी हम लोगों ने समझा था, रुपया का उदाहरण लेकर के। ये समझ में आया होगा सबको कि असंख्यात वर्ष में एक रोम निकालना है। रोम कौन सा है, उद्धार पल्ले वाले रोमों की संख्या है असंख्यात वर्ष। असंख्यात वर्ष में तब जाकर के जब निकल जाएगा तो एक पल्ले होगा। एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष। असंख्यात वर्ष
और पल्ले का असंख्यातवां भाग क्या होता है? वो भी असंख्यात्व वर्ष ही होता है, और उसका भी असंख्यात भाग क्या होता है? वो भी असंख्यात्व भाग ही होता है। तो असंख्यात के असंख्यात ही भाग होंगे और असंख्यात रूप से ही होंगे। तो असंख्यात वर्ष में एक रोम निकालेंगे। जब वो सारी रोम निकल जाएंगे, उतना काल जो लगा वो कहलाएगा अद्धापल्य। उद्धारपल्य के समय गुना असंख्यात वर्षों के समय। उद्धारपल्य भी हमने पीछे पेज में पढ़ा था, है ना? जब रोम उसकी संख्या देखी तब उद्धारपल्य से गुना किया, यानी आने वाले समयों की संख्या से गुना किया। उद्धारपल्य में जितना समय है उससे, यहाँ पर भी उद्धारपल्य में समय वर्ष नहीं लिया जा रहा है। उद्धारपल्य के जितने समय हो रहे हैं उन समय से असंख्यात वर्ष में जितने समय हैं उसको गुना किया, तो जो संख्या आई वो अद्धापल्य आई। और ये अद्धापल्य ही पल्य के नाम से जाना जाता है। अद्धापल और उद्धारपल एक ही बात है क्या? नहीं ना, बहुत अंतर है ना। उद्धारपल्य तो उससे असंख्यात गुना है, मतलब अद्धापल्य। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना बड़ा है उद्धारपल्य, उद्धारपल्य से असंख्यात गुना बड़ा है अद्धापल्य। बहुत बड़ा, वो तो द्वीप समुद्रों की संख्या है। और ये पल्य वगैरह तो कर्मों की स्थिति के बारे में लिया जाता है, जैसे एक पल्य की आयु, दो पल्य की आयु। तो ये तो कर्म की स्थिति बताने वाली चीज है। अब वो उससे द्वीप समुद्रों की संख्या को जाने हम, उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या जाने। व्यवहार पल्य से उद्धार पल्य के काउंट के लिए रोमों की संख्या जाने। इस तरह से तीनों पल्य से तीन काम हुए। सबसे छोटा व्यवहार पल्य, उससे असंख्यात गुना उद्धार पल्य, उससे असंख्यात गुना अद्धापल्य। इस तरह से पल्यों का अल्प बहुत यहाँ पर पेज में बताया हुआ है। अब पल्य तो हमारा हो गया। पल्य के बाद में क्या था? सागर। क्या करें? एक सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। तो व्यवहार सागर, व्यवहार पल्य गुना 10 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। उद्धार सागर गुना 10 कोड़ा कोड़ी, यानी 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर। यहाँ तक और आगे बता रहे हैं। परमाणु किसे कहते हैं, बात आ रही है। पल्य और सागर के बाद परमाणु बता करके फिर ये आगे अंगुल वगैरह बताने वाले हैं। पल्य और सागर का विवरण विवेचन हो चुका है। पल्य निकाल के 10 को, पल्य के बाद सागर को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। तो उसके लिए कोई क्रियात्मक नहीं करना है कि इसको स्क्वायर करो, इसको दे विलन करो, ऐसा कुछ नहीं करना था। बस 10 कोड़ा कोड़ी से उद्धार पल्य को गुना करेंगे तो उद्धार सागर हो जाएगा। 10 कोड़ा कोड़ी से व्यवहार पल्य को गुना करेंगे तो व्यवहार सागर हो जाएगा। 10 कोड़ा कोड़ी से अद्धा पल्य को गुना करेंगे तो अद्धा सागर हो जाएगा। अब चल रहे हैं परमाणु की ओर। जो सुतीक्ष्ण शस्त्र से भी छेदने, भेदने और मोड़ने के लिए अशक्य हो। परमाणु को किसी भी शस्त्र के द्वारा भी कुछ भी नहीं कर सकते। जल, अग्नि आदि से नाश को प्राप्त नहीं होता। एक रस, एक गंध, एक रूप और 2 स्पर्श ऐसे गुण संयुक्त हैं। स्पर्श टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 दीदी, 8 होते हैं। हाँ, तो 8 में से 4 तो उसमें पाए नहीं जाते हैं और 4 में पाए जाते हैं। 4 में से 2 पाए जाएंगे, 2 नहीं, विरोधी 2 नहीं पाए जाएंगे। शब्द उपस्कंद का कारण है किंतु स्वयं शब्द नहीं है। हम लोगों ने पंचाशनिकाय में पढ़ा था, याद हो तो आप लोग को सबको। वहां पर आया था कि भाई शब्द जो निकलते हैं, हालांकि वो स्कंद है, लेकिन वो स्कंद बनता कैसे? परमाणु से। इसलिए परमाणु के द्वारा शब्द नहीं बना है, वो स्वयं शब्द नहीं है, लेकिन उसके स्कंद से शब्द बना है। अतः शब्द स्कंद का कारण, शब्द रूप स्कंद का कारण है परमाणु। आदि, मध्य और अंत से रहित है। जो एक परमाणु है उसका कौन सा आदि होगा, कौन सा मध्य होगा, कौन सा अंत होगा। बहुप्रदेशी न होने से अप्रदेशी है, एक ही प्रदेशी है, इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है? अप्रदेशी है।
एक परदेशी न कह के क्या कह दिया जाता है, एक प्रदेश का मतलब है कि भाई इसमें 10 प्रदेश है, इसमें 15 प्रदेश है, ऐसा कुछ बताया जाए तब तो प्रदेश की व्याख्या की जाए। जो एक ही प्रदेश है उसको क्या प्रदेशी कहा जाएगा? तो कहते प्रदेश क्या नहीं, नहीं स्टेट नहीं, आटा आटा पड़ा ना उसका एक कण प्रदेश हुआ ना, उसको प्रदेश, यहाँ जैसे आकाश के प्रदेश की बात है यहाँ पर, वैसे ही परमाणु जैसे आटा का एक कण, वो तो हम लोग को दिखता है, परमाणु तो दिखता नहीं है। बहुप्रदेशी न होने से अप्रदेशी है, इंद्रियों के द्वारा जानने के अयोग्य है, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है। इसको कौन जान सकता है? कौन सा ज्ञान जान सकता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। इसको बहुत जल्दी जवाब देती हूँ, यही थोड़ा सा है ऐसे बोलती दे सकता। इसको कौन सा ज्ञान जानता है? ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा, बहुत आवाज आ रहा है। मन पर्य ज्ञान। इसको कौन सा मन पर्य ज्ञान किसको जानता है जेठी भाई साहब? मन पर्य ज्ञान की क्या परिभाषा है? मन पर्य ज्ञान तो दूसरे के मन के, मतलब मन के विचारों को जानता है। तो ये परमाणु किसी का मन है क्या? नहीं, तो केवल ज्ञान ही आएगा। थोड़ा सा ना अपने को सोचना चाहिए। फिर मेरा प्रश्न है, परमाणु को कौन जान सकता है? इंद्रियातीत ज्ञान, अवधि हाँ? ज्ञानी, इंद्रियातीत ज्ञान, अवधि ज्ञान जानेगा ना। अवधि ज्ञानी इंद्रियातीत जान ज्ञान सकता कौन सा है जी, मंजू जी? जो इंद्रियों से इंद्रियातीत, ज्ञान हो गया ना, वो केवल हाँ? ज्ञान, जो इंद्रियों से नहीं जाना जाए। नहीं, हम वो नहीं जानते हैं, हमने आपकी परिभाषा नहीं पूछी है ना, हमने ज्ञान की परिभाषा नहीं पूछी। आप ये उत्तर क्यों दिए? मैंने ज्ञान पूछा और ज्ञान कोई नहीं है। इंद्रियातीत ज्ञान बोल के कोई ज्ञान नहीं है, 5 ज्ञान है बस। तो केवल ज्ञान से तो केवल ज्ञान आएगा फिर तो। अवधि क्या ज्ञान, इसमें अवधि ज्ञानी होगा? जान सकता है, अवधि ज्ञानी जान सकता है। हाँ, अरे अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय परमाणु आप लोग को जब वो पढ़ाया गया था, कर्णानुयोग तो बताया गया था कि कार्बन वर्गणाओं को कौन देख सकता है? अवधि ज्ञानी देख अवधि सकता है। ज्ञानी देख सकता हूँ। मन पर ये ज्ञान तो कभी भी इस सब चीजों को जान ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मन की बात जानता है। केवल ज्ञान तो खैर जानेगा ही जानेगा, केवल ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है। तो जिसका विभाग नहीं हो सकता उस द्रव्य को परमाणु कहते हैं। अब सबको कल बहुत ये नाप का था, पेज आ गया बहुत सुंदर, उत्सेधा अंगुल का विधान। हम लोग पल्ले सागर 2 चीज समझ चुके हैं। पल्ले सागर के बाद था अंगुल, सोचा अंगुल, प्रतर अंगुल और घना अंगुल। तो यहाँ पर अंगुल का पहले बता रहे कि अंगुल किसको कहते हैं, या अंगुल कितने बड़े परमाणु की होती है। अनंता अनंत परमाणु का एक स्कंध, अवसन्ना सन उसका नाम है, अनंता अनंत परमाणु का। जैसे अभी हम लोगों ने कहा था, जब ये यहाँ पर कहा गया कि असंख्यात उसके टुकड़े करो, जिसके बाल के छोटा सा जो रोम है उसका, तो कर तो नहीं सकते हैं, कर तो नहीं सकते, कर तो नहीं सकते। अपने से लिखा लेते आप ही एक ही होती है, मतलब ये तो पता नहीं चलता है, नहीं है अगले साल है।
अनंत तो रोम के बारे में जब हुआ कि भाई इतना भागे, लेकिन वो रोम वास्तव में देखा जाए तो उसका ठीक है कि टुकड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले से ही कहा गया था जिसका और टुकड़ा नहीं हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो जो एकदम छोटा सा रोम है, वो भी अनंत अपने में समाहित कर रखा है। वो जितनी जगह घेरेगा उसमें जितना उसके अंदर परमाणु है, वो परमाणु जो है वो अनंत परमाणुओं का समूह है, वो छोटा सा बाल भी। तो उसी यहाँ पर समझना है, अनंत परमाणु बराबर स्कंध अवसन्ना आसन का नाम अवसन आसन। 8 अवसन आसन का एक सन्नासन, 8 सन्नासन का एक त्रिटरेणु, 8 त्रिटरेणु का एक त्रश्रेणु, 8 ये नाम है, त्रश्रेणु का, ये इनके नाम है कि इसका भी कोई मतलब है? अवसन्नासन नहीं या हाँ ये सब अवसन्नासन? नहीं ये सब नाम ही है। और ये तो अच्छा। बहुत बारीक चीजों के हैं, बाकी जो आगे है जो आ रही है, पहले इसी नाम से होता था बहुत पहले के जमाने में। नीचे वाले ऊपर तो बहुत बारीक चीज के हैं, तो ये आगम में ही है, ऐसा नहीं मतलब काल्पनिक नहीं है। 8 त्रिट रेणु का एक त्रश रेणु, 8 त्रश रेणु का एक रथ रेणु, 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि का बाल। जिस बाल को हम लोगों ने समझा अभी, उत्तम भोग भूमि का बाल, हमारे बाल से कितना ज्यादा था, 512। हम अपने बाल को 512 चौड़ाई में काटे तब वो एक उत्तम भोग भूमि का बाल होगा। ऐसा वो भोग भूमि का बाल 8 रथ रेणु मिलने से एक उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, 8 उत्तम भोग भूमि का बालाग्र मिलेगा तो उतना मोटा एक मध्यम भोग भूमि का बालाग्र होगा। 8 मध्यम भोग भूमि का बालाग्र होगा तो एक जघन्य भोग भूमि का बालाग्र होगा। 8 जघन्य भोग भूमि का बालाग्र बराबर कर्म भूमि का बालाग्र, जो हम लोगों ने कल परसों समझा भी था। अब फिर क्या कहते, 8 हम लोगों के 8 बाल की मोटाई जो होगी वह एक लीख जो बालों में पाई जाती है उस लीख की बात है। और 8 लीख बराबर एक सरसों होगी। 8 लीख को अगर जमा कर दीजिए तो वो जो जितना मोटा होगा उतना कहते एक सरसों होगी। और 8 सरसों बराबर एक जौ होगा। जौ जिसका आटा बनता है, जो खाया जाता जौ, उस जौ की बात है। तो 8 सरसों को का अगर सीरियल से लगाएं तो एक जौ के बराबर है, और 8 जौ को सीरियल से लगाएं तो वह एक अंगुल है, सूच्यांगुल, जिसको 3.25 इंच भी कहते हैं। इस सूच्यांगुल को क्या कहते हैं माप में, ऐसे कि माप में इसको सूच्यांगुल को 1.25 इंच कहते हैं। यानी 8 जौ को अगर लंबाई से सजा दें तो 1.25 इंच होता है। ये अंगुल अपने जो उंगली के पोरवे हुए उसका ही एक अंगुल होता है क्या? ये भी 1.25 इंच के करीब ही होता है? हाँ 1.25 इंच तो आजकल के नाप हो गया ना। हाँ, तो जो अपने उंगली के जो 3 भाग होते हैं उसका एक भाग एक अंगुल हुआ ना। हाँ एक तो कह सकते हैं 1.25 इंच, अब जितना जहां तक, हाँ एक परवा हो ही जाएगा 1.25 इंच। करेक्ट। अंगुल, उत्सेधा अंगुल, उसी को व्यवहार अंगुल कहते हैं। 8 जौ प्रमाण होता है, यानी लगभग 3/4 इंच। एक उत्सेधा अंगुल अथवा व्यवहार अंगुल कितना बड़ा होता है, तो कह रहे हैं 3/4 अंगुल। प्रमाण अंगुल कितना होगा हम लोग पहले भी जान चुके हैं। किसी को भी प्रमाण, जैसे वहां पर आया था प्रमाण योजन बनाने के लिए हमने 500 से गुना किया था, ठीक यहाँ पर भी 500 से गुना किया जाएगा तो करीब 375 इंच हो जाएगा प्रमाणा अंगुल। फिर आत्मा अंगुल किसको कहते हैं, कि अपने अपने काल में वर्तमान जीवों का अपना अंगुल। जिस काल में जो जीव रहते हैं, जिस साइज के रहते हैं, उनका अपना अंगुल को आत्मा अंगुल, नाम से ही पता चल रहा है आत्मा अंगुल। अब किस अंगुल से क्या नापा जाता है, उत्सेधा अंगुल, व्यवहार अंगुल, प्रमाणा अंगुल, आत्मा अंगुल। शरीर की अवगाहना, नगरों विमानों की ऊंचाई आदि ये व्यवहार अंगुल से नापा जाता है। शरीर की अवगाहना, शरीर कितना लंबा है, नगर विमान की ऊंचाई
व्यवहार अंकुल से। प्रमाण अंकुल से द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी आदि अकृत्रिम रचनाएं प्रमाण अंकुल से नापी जाती है। आत्मा अंकुल से अपने अपने काल के बर्तन, झाड़ी, कलश इत्यादि नापे जाते हैं। जिस जिस समय में जो जो काल रहता उस काल से उस समय की झाड़ी को उस समय के अंकुल से उसका माप बताया जाता है। अब आ रहा है इंटरेस्टिंग चीज, सूच्यांगुल, इसी को प्रमाणांगुल कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सूच्यांगुल बराबर अद्धा पल्ले हम लोग निकाल चले हैं। अद्धा पल्ले का अद्धा पल पर पावर अद्धा पल्ले के अर्धछेद, अद्धा पल्ले पर अद्धा पल्ले के अर्धछेद। अर्धछेद किसको किसको याद है? याद है सबको? याद है दीदी। याद है। कहाँ पढ़े थे अर्धा छेद? अर्धछेद कहाँ पढ़े थे? 14 धारा धारा में। वो पढ़े थे ना, जब धाराएं 14 धाराएं। 14 धाराओं में पढ़े। 14 धारा में पढ़े थे। यहाँ पर कहते हैं अद्धा पल्ले पर पावर आप कितना लिखे? अद्धा पल्ले के अर्धछेद। अर्धछेद नीचे के पेज में आ रहा है, वहां पर नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है। अर्धछेद कहते हैं जैसे किसी भी संख्या को 2 से भाग तब तक देते जाइए जब तक 1 आ जाए। जैसे 8 है तो 8 का 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो यानी 8 के 3 अर्धछेद हुए। आधा पल मान लीजिए 16 है तो 8 4 2 1 यानी 16 पर 4 का पावर। आधा पल्ले पर पावर आधा पल्ले के अर्धछेद। आधा पल्ले को हम 16 मान लेते हैं तो उसके ऊपर पावर 4 आएगा, क्योंकि 16 के अर्धछेद 4 होते हैं। अर्धछेद मतलब आधा आधा छेदन करते जाना। तो आधा पल्ले के अर्धछेद का पावर करने से जो संख्या आएगी वह सूच्यांगुल में प्रदेशों की संख्या होगी। वह सूच्यांगुल में प्रदेशों की संख्या, सारी चीज में प्रदेशों की संख्या से ही चलता है सब कुछ, तो प्रदेशों की संख्या होगी। प्रातांगुल किसे कहेंगे? सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। घनांगुल किसे कहेंगे? सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। 3 बार गुना करने से घन होता है, 2 बार करने से वर्ग होता है। वर्ग को अपने आगम में सब जगह जगत प्रतर भाभी एक मिनट, भाभी मुझे जरा से ये पूछना था, जैसे आपने ना इससे पहले पेज में ये आत्मंगल के बारे में बताया था, तो आत्मंगल के बारे में हमने तो ये पढ़ा था जो पहला चक्रवर्ती है उसकी जो अंगल होती है वो आत्मंगल होती है, ऐसा तो नहीं है? उसके काल में अब उसके अंगुल से तो अभी की झाड़ी वगैरह नहीं बताई जाएगी ना। अभी की झाड़ी वगैरह तो अभी के जो पुरुष होंगे जिनकी अभी के लायक हाइट होगी, ऐसे नहीं, अब सभी तरह की हाइट होती है। पंचम काल की जो हाइट होगी उस हिसाब से उसके अंगुल से अभी के कलश झाड़ी बनेंगे। चक्रवर्ती जिस समय जिस काल में होता है उस समय चक्रवर्ती के अंगुल से लिया जाता है। अब क्या करें? माना उदाहरण, माना सूच्यांगुल 16 है तो प्रतर अंगुल 256 होगा। 16 गुना 16 256। वो तो सूच्यांगुल के लिए है ना, सूच्यांगुल होगा। एक बार सूच्यांगुल का मैथमेटिकल एग्जांपल बता दीजिए। जैसे सूच्यांगुल में अर्धपल्य टू द पावर अर्धपल्य के अर्धछेद है, इसको जरा मैथ्स में एक बार बताइए ना, क्या हम लोग संख्या लेके इसको बनाएंगे? जैसे माना ये रिज्यूम की जा रही है ना, सही संख्या नहीं है। आधा पल्ले माना आधा पल्ले 16 है
ये कह रहे हैं कि चूंकि अधा पल्ले के बाद सूचांगुल आया है, तो सूचांगुल से अधा पल्ले निकालना है, ये सॉरी अधा पल्ले से सूचांगुल निकालना है। तो कह रहे हैं सूचांगुल बराबर क्या होगा, कह रहे हैं अधा पल्ले 16 है, अधा पल्ले के अर्धछेद, एक एक अक्षर लिख रहे हैं। माना अधा पल्ले 16 है, नीचे तो सूचांगुल क्या होगा, तो बोलते हैं अधा पल्ले के अर्धछेद यानी 16 पर 16 के अर्धछेद। अर्धछेद अभी आप लोगों को बताया गया कि 16 के अर्धछेद कितने होंगे। 16 का पहले एक 8 होगा, फिर 8 को भाग देंगे 4 होगा, 4 होंगे, फिर 4। 8 को 2 से 2 होगा, फिर 1, इस तरह से इसके 4 अर्धछेद हुए। 16 के अर्धछेद 4 हुए। तो ये क्या कह रहे हैं कि अधा पल्ले पर अधा पल्ले के अर्धछेद का पावर, तो अधा पल्ले 16 है, 16 पर हमने 16 का अर्धछेद निकाला 4 आया, यानी 16 पर पावर कितना होगा, 4 होगा। तो ये सूचांगुल हो जाएगा, अधा पल्ले पर 4 का पावर। ठीक है, ये हाँ यही सूचांगुल मुझे होगा। समझा है, तो वही समझना। ठीक है, थैंक यू आंटी। अंश उच्छेद अंगुल प्रमाण और सर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत के एक अंगुल का नाम ही प्रमाणा अंगुल है। 500 उच्छेद अंगुल कहाँ गया, प्रमाण अंगुल के लिए करें, पीछे हम लोगों ने उच्छेद अंगुल से 500 गुना किए थे प्रमाण अंगुल के लिए, तो वही कह रहे हैं 500 उच्छेद अंगुल प्रमाण और सर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत के एक अंगुल का नाम ही प्रमाणा अंगुल है। अब यहाँ देखिए अर्धछेद बता रहे हैं। अर्धछेद किसी राशि को जितनी बार आधा आधा करने पर एक शेष रहे। उदाहरण 64 के अर्धछेद 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो कितने अर्धछेद हुए, 6 हुए। 64 तो संख्या ही है, उसको आधी आधी बार कितनी बार किया गया, 6 बार किया गया। तो कह रहे हैं अर्धछेद बराबर 6 हो गए। सूचांगुल बराबर आधा पल्ले पर आधा पल्ले के अर्धछेद, यानी यहाँ पर अगर 64 लें तो 64 पर 6 का पावर, आधा पल्ले का अर्धछेद 64, अगर हम मान लेते हैं आधा पल्ले, तो 64 पर 64 का अर्धछेद 6 है, यानी 64 पर पावर 6 इज इक्वल टू सूचांगुल। लेकिन हमारा वास्तव में संख्या क्या है, आधा पल्ले, और हमने देखा है आधा पल्ले कितनी मुश्किल से आया है, कितना बड़ा है वो आधा पल्ले। मध्यम असंख्याता संख्यात से भी मध्यम असंख्याता संख्यात का है, तो मध्यम असंख्याता संख्यात ही, लेकिन बहुत एकदम समझिए कि करीब करीब पूरा होने के आसपास ही है। तो इतना बड़ा मध्यम असंख्याता संख्यात के पर पावर कितना करना है, तो उस मध्यम असंख्याता संख्यात को 2 से जितनी देर तक विभाजित होता रहेगा, तो कितनी बार भी विभाजित करेंगे तो आधा पल्ले उसके अर्धछेद कितने आएंगे। जब असंख्यात को असंख्यात से भाग देते हैं तो भागफल असंख्यात, और जब अर्धछेद निकालेंगे तो वो भी असंख्यात ही आएंगे, यानी मध्यम असंख्याता संख्यात पर पावर मध्यम असंख्याता संख्यात, ये होगा सूचांगुल। वो है क्या, मध्यम असंख्याता संख्यात मतलब क्या है, किलोमीटर है, मतलब क्या चीज है वो, मतलब किसका मान है वो, उंगली के पौरवे का, उसका किसका मान है। जैसे हम कोई चीज बोलते हैं ना भाई 1 दर्जन केला, 1 दर्जन, खाली 1 दर्जन बोलने से तो कुछ नहीं होता है, क्या है वो, किसकी काउंटिंग है, क्षेत्र का मान है, क्षेत्र का है, प्रदेशों का मान है। प्रदेश तो आधा पल्ले में जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों का पहले अर्धछेद निकालना, फिर उन प्रदेशों को उन अर्धछेद के पावर से मल्टीप्लाई करते जाना, तो इस तरह से सूचांगुल आएगा।
मतलब यहाँ पर इतना बताने का मतलब यही है कि बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, अद्धा पल्ले पर अद्धा पल्ले के अर्थछेद। इसीलिए कहा जाता है कि 1 सूची अंगुल, जहाँ कहा जाता है कि 1 सूची अंगुल में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाता है। इतने आकाश के प्रदेश उत्पन्न होते हैं, एक एक प्रदेश को अगर उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में काउंट किया जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाएंगे, इतने उसमें प्रदेश होते हैं। प्रतरांगुल, सूच्यांगुल का स्क्वायर, सूच्यांगुल अगर 8 है तो 8 गुना 8 64 हो जाएगा प्रतरांगुल में, जो कि हम लोग बीच में अभी पढ़ भी चुके हैं। वहां पर युक्तानंत का पावर, युक्तानंत आया था आवली, उसका स्क्वायर करे थे तो प्रतरावली बना था। उसी तरह से यहाँ पर भी सूच्यांगुल का स्क्वायर करेंगे तो प्रतरांगुल बना। और फिर सूच्यांगुल, सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल घनांगुल हो जाएगा। तो सूच्यांगुल अपने आप में एक है, एक पावर, प्रतांगुल में एक पावर और स्क्वायर कर दिए, घनांगुल में सूच्यांगुल पर 3 पावर कर दिए। अब इसमें समझाया गया है कि 3 कैसे होता है। तो जैसे सूच्यांगुल तो एक लाइन हुई, एक डायमेंशन। प्रतांगुल जैसे किसी नीचे की जमीन का अगर हमको एरिया निकालना हो तो प्रतर में आएगा, वर्ग में आएगा, तो वो हो गया प्रतरांगुल। लेकिन अगर किसी पूरे कमरे का घनफल निकालना हो तो हमको उसमें ऊंचाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तब वो घन, जैसे अगर फीट में अगर माप तो वो घन फीट हो जाएगा, वो वर्ग फीट हो जाएगा। और केवल हम नीचे की कहेंगे भाई ये रूम 14 फुट चौड़ा है, तो एक तरफ का माप हुआ 14 फीट, उसी को कहते ये 14 फुट लंबा भी है, तो 14 गुना 14 वर्ग फीट हो गया, ये उसका नीचे का क्षेत्रफल हो गया। मान लीजिए वो 10 फुट ऊंचा हो तो 12 गुना 12 14 कहते क्या, 14 गुना 14 गुना 10, ये उसका घन हो जाएगा, लंबाई ऊंचाई घन। तो उसी तरह से सूच्यांगुल 1 डायमेंशन हुआ, प्रतांगुल 2 डायमेंशन में और घनांगुल 3 डायमेंशन में होता है। दीदी, आपने सूच्यांगुल का समय के में कुछ कहा था, वो क्या बया? हाँ, सूच्यांगुल सूच्यांगुल में जितने प्रदेश आएंगे, एक सूच्यांगुल में जितने प्रदेश आएंगे, कहे कि भाई आखिर ये प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो सत्संख्या अनुयोग द्वार में बताया गया था कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन इसमें बीत जाएंगे, यानी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, पुद्गल परावर्तन, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, पुद्गल परावर्तन आया शायद, असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाएंगे। एक सूच्यांगुल में जो समय है उसमें असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाएंगे। प्रतरांगुल में तो बहुत ज्यादा बीत जाएंगे, पर सूच्यांगुल में ही असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाएंगे। आज अपना इसमें भी तो आया था शायद, जीवकांड जी में भी तो आया था ना शायद। अब योजन समझा रहे हैं कि योजन कैसे आता है। अभी तो हम लोग को अंगुल समझाए कि सूच्यांगुल कैसे आता है, प्रतरांगुल कैसे आता है। अब योजन पर, योजन का विधान कर रहे हैं कि योजन कैसे आता है। तो कह रहे हैं योजन क्यों बताने जा रहे हैं, क्योंकि इनको हम लोगों को अब अंगुल तो बता दिए, अब जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन बताना है, तो उसके लिए अब योजन का विधान पहले बता रहे हैं। 6 अंगुल बराबर 1 पाद, 2 पाद बराबर 1 बिलस्त, 2 बिलस्त बराबर 1 हाथ, 4 हाथ बराबर 1 धनुष, 2000 धनुष बराबर 1 कोश, 4 कोश बराबर 1 योजन व्यवहार योजन, 4 कोश गुना 500, 2000 कोश 1 योजन परमाणु योजन। जहां भी परमाणु योजन करना पड़ता है 500 से गुना करते हैं, जिसको कि बड़ा योजन भी कहते हैं अपनी आगम के भाषा में। समझने के लिए बड़ा योजन छोटा योजन ऐसे व्यवहार किया जाता है। व्यवहार योजन को छोटा 4 कोश का छोटा योजन और 2000 कोश का बड़ा योजन कहा जाता है। आगे चित्र बना रखे हैं। पाद कितना बड़ा है, पाद किसको कहते हैं ये बता रखे हैं, बिलस्त किसको कहते हैं ये भी बता रखे हैं, हाथ किसको कहते हैं ये भी बता रखे हैं। अब आगे जगत ये जो श्रेणी का। 6 अंग, 1 मिनट, ये जो 6 अंगुल लिखा हुआ है वो 6 घनांगुल है। नहीं, 6 अंगुल अंगुल मतलब 1 अंगुल। पाद का हुआ। हाँ तो पाद बता रहे ना, ये घन अंगुल थोड़ी होगा। नहीं, 6 6 अंगुल अंगुल जो लिखा हुआ है वो, चित्र बना रखा है इसमें। हाँ हाँ, 6 अंगुल लिखा उसको बता रहे हैं ना यहाँ पर।
कि 6 अंगुल, ये एक पाद का जो चिन्ह दिखा रहे हैं उतना, उसको ये लोग 6 अंगुल कह रहे हैं। कि पाँव की आगे की जो चौड़ाई है उसको 6 अंगुल कहते हैं। नहीं तो अंगुल इन लोग सुचाय अंगुल को ले रहे हैं कि प्रतार अंगुल को ले रहे हैं कि नहीं घना नहीं अंगुल नहीं, को नहीं ले रहे हैं? प्रतर अंगुल सूच अंगुल को नहीं ले रहे हैं, अंगुल सिर्फ अंगुल। अच्छा ठीक है। और दोनों को मिला दिए, 2 पाद को मिला दिए तो एक बिलस्त उसका नाम रखे, और 2 बिलस्त का एक हाथ। हाथ कहाँ से कहाँ तक? कोहनी से लेकर के पहुंचा तक, पूरा वो नहीं, हथेली नहीं लिया गया है, कोहनी से लेके पहुंचा तक लिया गया, इसको एक हाथ ये कह रहे हैं। अब जगह श्रेणी समझाने जा रहे हैं। जगह श्रेणी के लिए ये चीज बताने गए थे। वो घनांगुल का, घनांगुल हमने समझा कैसे आया था, सूचांगुल गुना सूचांगुल गुना सूचांगुल। अभी क्या कह रहे हैं, घनांगुल का पर पावर पल्ल के अर्ध छेद का असंख्यात्मा भाग। अब घनांगुल को किससे गुना करना है, कितनी बार करना है? तो कहते हैं पहले पल्य का अर्ध छेद निकालिए, और फिर उसका असंख्यात्मा भाग, यानी उसको असंख्यात से भाग दीजिए। इस तरह से उसका ये निकलेगा। जगत नहीं, अभी तो पहले पूरा देखते हैं। पल्ले के अर्ध छेदों का असंख्यात्मा, घनांगुल बराबर घनांगुल पल्ले के अर्ध छेद बटे असंख्यात, ये 7 राजू होगा। अब इसी से भाव भाषण करिए कि हम लोग जब कहते हैं एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो 7 राजू में कितने प्रदेश होंगे, और वो 7 राजू के प्रदेश किस तरह से आ रहे हैं? घनांगुल पर अर्ध छेद का असंख्यातवां भाग पावर करने से आ रहे हैं। इससे भाव भाषण करिए कि घनांगुल कितना बड़ा है अथवा प्रतरांगुल कितना बड़ा है, जो 7 राजू को, जिससे 7 राजू की संख्या निकल रही है घनांगुल के ऊपर। पल्ले के अर्धछेद का पल्ले के अर्धछेद पहले निकाले, वो भी असंख्यात, और उसको असंख्यात से भाग दिए, वो भी असंख्यात। तो घनांगुल पर पल्ले के अर्धछेद के असंख्यात बार पावर करने से, असंख्यात में भाग के पावर करने से 7 राजू आ जाएगा। एक राजू नहीं, 7 राजू। एक राजू में कितने द्वीप थे अपने लोग? समुद्र द्वीप थे अपने लोग, अभी देख करके आए ना, कितने थे? उद्धार पल्ले गुना 10 पर पावर 14, 14 गुना 10 पर पावर क्या था? 10 पर पावर 14 उद्धार पल्ले 25 गुना into उद्धार, 10 to the power हाँ 14 into एक उद्धार पल्ले। हाँ उद्धार पल्ले। इतना समुद्र उसकी संख्या थी द्वीप समुद्रों की। और द्वीप समुद्र कैसे थे? एक दूसरे से डबल डबल। और तब वो एक राजू के थे। तब वो क्षेत्र कितना था? एक राजू मात्र। और ये कितना है? 7 राजू। तो एक राजू का क्षेत्र कहाँ पर आया था? हमने अभी देखा। एक राजू के द्वीप समुद्रों की संख्या मतलब एक राजू का क्षेत्र आया। वैसे द्वीप समुद्र के बाद कोने की, चूंकि गोल होते हैं द्वीप राजू, एक राजू चौकोर है, इसलिए चारों कोनों पर जगह बचती है, जो कि कर्म भूमि ही कहलाती है। तो वो अलग बात है। पर ऐसे गोल गोल करते हुए हमने देखा था कि कितना दूर जाकर के द्वीप समुद्रों की संख्या कब आई। वो मात्र एक राजू था। और जगह श्रेणी कितनी है? 7 राजू है। अभी 7 राजू जिस इक्वेशन से आ रही है, आप सोचिए वो इक्वेशन कैसा होगा। घनांगुल पर जो पल्ले के अर्ध छेद के असंख्यात से जो वर्ग करते जा रहे हैं, पावर करते जा रहे हैं, तो सोचने की चीज है कि वो घनांगुल कितना बड़ा होगा, जो कि इक्वेशन के बाद में उसका आंसर 7 राजू होता है। क्योंकि हम एक राजू की थोड़ी भाव भाषणा हो चुकी है हमको, तो उससे हम 7 राजू की भाव भाषणा कर सकते हैं। कहते 7 राजू प्रमाण आकाश की एक प्रदेश की एक पंक्ति में प्रदेशों की संख्या। जैसे एक सीधी मोती की, जब कहते भी ना वही जगह श्रेणी किसको कहते हैं? अपने सत संख्या योग द्वार में सबसे पहले संख्या में जगत श्रेणी बताई गई थी। एक मोती की माला आप एकदम लंबी कर दीजिए, वो जगत श्रेणी हो गई। 7 राजू की एक मोती की माला बना लीजिए। एक मोती मतलब वो प्रदेश होगा, आकाश के प्रदेश हो गए। एक एक मोती, एक एक मोती, एक एक प्रदेश, एक एक प्रदेश, एक एक प्रदेश। इस तरह से 7 राजू तक क्यों ले जाइए, तो एक डायमेंशन में जगत श्रेणी हो गई। उसी जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना कर दे, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे अभी हम लोगों ने प्रतर अंगुल वगैरह में किया, तो जगत प्रतर हो जाएगा। और जगत प्रतर को फिर जगत श्रेणी से गुना कर देंगे
तो जगत घन हो जाएगा, अथवा जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, ये जगत घन कहलाएगा। तो जगत प्रतर कहा जगत श्रेणी का स्क्वायर, यानी जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, जगत घन जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, जगत श्रेणी का क्यूब। लोक के प्रदेशों की संख्या, एक जीव के प्रदेशों की संख्या उसी के बराबर है। कितना है वो? मध्यम असंख्याता संख्यात। अब द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी थी? कौन सी? वो भी मध्यम असंख्याता संख्यात थी। और यहाँ पर लोक के प्रदेशों की संख्या भी क्या कही जा रही है? मध्यम असंख्याता संख्यात। यानी मध्यम असंख्याता संख्यात के भेद कितने? जितना मध्यम असंख्याता संख्यात। चिंतन करें कि वहां पर जो द्वीप समुद्रों की संख्या निकली उसको भी कहा गया मध्यम असंख्याता संख्या। और उस द्वीप समुद्र से ये तो बहुत, क्योंकि वो एक ही राजू है, ये 7 राजू से फिर 7 राजू मल्टीप्लाई हुआ, फिर और 7 राजू मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कितना बड़ा है ये एक रूम। लेकिन ये भी, इसके भी आकाश के मुन्नी जी प्रदेश बंद कितने? करिए, मुन्नी जी बंद करिए। एक मिनट कर रहे हो। तो कितने हुए? मध्यम असंख्याता संख्यात। तो इससे हम समझे कि ये मध्यम, हम लोग को होता ना कभी कभी मन में कि मध्यम असंख्याता संख्यात, कई चीज का जब बोलते हैं तो सब बराबर है क्या? तो यहाँ से हम भावभास ना करें कि बराबर नहीं हो सकता। कहाँ तो द्वीप समुद्रों की संख्या को भी मध्यम असंख्याता संख्याताचार्य बताए, और उस द्वीप समुद्र तो कहीं रह गए। वो कितना, एक राजू, वो एक राजू था, ये 343 घन राजू है। और इसको भी क्या कह रहे हैं? मध्यम असंख्याता संख्यात। यानी मध्यम असंख्याता संख्यात के, मध्यम असंख्याता संख्यात का जघन्य और उत्कृष्ट एक एक भेद होता है, मध्यम के तो अनेक भेद होते हैं। तो अनेक भेद होते हैं उसके, उसको भी मध्यम असंख्याता संख्यात। अंतर क्या है? वो छोटा वाला मध्यम असंख्याता संख्यात, ये बड़ा वाला मध्यम असंख्याता संख्यात, ये अंतर हो जाएगा। फिर दूसरे पेज में दिया जगत श्रेणी 7 राजू, जगत प्रतर जगत श्रेणी स्क्वायर, जगत घन जगत श्रेणी का क्यूब। और फिर यहाँ चित्र से समझाए हैं। एक डायमेंशन में 7 राजू, ये जगत श्रेणी कहलाएगी। 2 डायमेंशन में 7 राजू जगत प्रतर कहलाएगा। और 3 डायमेंशन में 7 राजू जगत घन कहलाएगा। इस तरह से हमने जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन को समझा। अब अलौकिक मान में कह रहे मान, द्रव्यमान, पेज देखेंगे। द्रव्यमान एक परमाणु, जघन्य से द्रव्य है इसलिए एक द्रव्यमान एक परमाणु, और उत्कृष्ट से सभी द्रव्यों का प्रमाण, कि भाई आखिर में कितना है, द्रव्य कितना है, तो सभी द्रव्यों का प्रमाण उत्कृष्ट से। क्षेत्रमान एक प्रदेश, और उत्कृष्ट से संपूर्ण आकाश के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश नहीं है, संपूर्ण आकाश के प्रदेश। क्योंकि सभी द्रव्यों में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा? आकाश ही है। बाकी सारे द्रव्य तो लोकाकाश के बराबर है। एक आकाशीय द्रव्य ऐसा है, ये आत्मा के प्रदेश, जीव के प्रदेश से भी बड़ा है। अतः एक जीव के प्रदेश भी आकाश के प्रदेश के बराबर नहीं है। तो 6 द्रव्य में देखा जाए तो सबसे, देखा जाए नहीं है ही, आकाश प्रदेश सबसे बड़ा है। तो इसलिए कहा कि भाई क्षेत्र की, भाई सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कहा गया संपूर्ण आकाश के प्रदेश जहाँ खत्म हो जाए वो सबसे बड़ा क्षेत्र, उससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। छोटा क्षेत्र कौन सा होगा? तो एक प्रदेश होगा। फिर कालमान में कहा कि भाई जघन्य कालमान एक समय का है, और उत्कृष्ट कालमान 3 काल के समय का प्रमाण है। उत्कृष्ट काल कितना होगा? जितना भूत चला गया, जितना वर्तमान आएगा, वर्तमान का एक समय, ऐसे लेके 3 काल के समय सबसे उत्कृष्ट काल हो गया। भावमान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद, जो सबसे कम होता है, लब्धाक्षर का ज्ञान होता है उसका, उसके अविभाग प्रतिच्छेद सबसे कम पाए जाएंगे। और केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद अभी हम लोग 14 धारा में जानेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अभी इसमें हम लोगों ने घटा करके और लेकर के भी आए। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे लास्ट में आया था संख्या मान में। तो सबसे उत्कृष्ट भाव अगर है, भावमान है, तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। भावमान इसको क्यों दिया? चूंकि केवल ज्ञान है ना, ज्ञान भाव रूप होता है ना। ज्ञान कोई ऐसे
दिखा के हम इंच फीट में या कोई किलोमीटर वगैरह से नाप नहीं कर सकते, स्वभाव रूप चीज है वो। तो इसलिए केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद को भावमान में लिया गया और सबसे छोटा भावमान सूक्ष्म निगोध या लब्ध पर्याप्तक के ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद। इस तरह से यहाँ पर हमने अलौकिक मान में द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान चारों तरह के मान जाने। द्रव्यमान का हमने संख्यामान, उपमा मान करके 21 तरह के भेद और 8 तरह के भेद, सारे भेदों की हमने यहाँ पर भावभाषणा की और समझा कि क्या होता है ये, किस तरह से कितनी कितनी बड़ी संख्या होती है, कैसे कैसे होता है, ये हमको थोड़ी सी भावभाषणा हो पाई। परसों से ले सके तो 14 धारा लेंगे, क्योंकि जब तक उसको नहीं लेंगे तो इसका स्वाध्याय पूरा नहीं कहलाएगा। कल है सो कल तो रविवार भी है और चतुर्दशी भी है, तो कल दोनों समय स्वाध्याय नहीं होगा, सोमवार को होगा। धन्यवाद। भाभी बोल लेना था ना आपको आज, वो बता रहे थे आप, जो आपने दिन में बताया, वो बताया था ना, वो जो 9 खाने बना के वो अंक विद्या, वो बताएंगे। समझ में आया कि नहीं? लोगों को समझ में आ गया है? कोई किसी ने तो मेरे को इतना अच्छा थी, वो कौन पद्मा पटौदी, उसका नाम प्रभा लिख देती। अच्छा, उसने मतलब लाइन खींच के बहुत ही अच्छा लिख करके खींच के भेजा है। उसमें क्या समझ में आप लोग को नहीं आया? का अंक बैठाना समझ में नहीं आया? सबसे पहले तो अंक बैठाना क्लियर करिए एक बार जरूर। कंफ्यूज हो गए दीदी, इसके नियम जो है वो एक बार उनको समझाइए। भाभी जो है ना, अंक बिठाना तो हमने जैसे करके, लेकिन हमें ये समझ बिल्कुल नहीं आया कि इसमें हमने पीछे का एक छोड़ के लिया, उसमें हमने आगे का एक छोड़ के लिया, ये रूल क्या है? मतलब हमने ये खानों को देख के लेना है या कोई इसके नियम है? नियम हमें नहीं समझ आया कुछ भी। ये वैसे हमने पूरा हमसे हो गया, लेकिन किस नियम के अकॉर्डिंग हम करें? मतलब हम देखा कि यहाँ खाना नहीं है, श्रेणी नहीं बढ़ रही है, तो पीछे पहुंच जाए, पीछे से फिर एक खाना खा लिया तो हमने से ले लिया, हमारा ठीक बैठ गया। लेकिन हमें ये जानना है ऐसा हमने क्यों किया? हमें तो करना नहीं आया। माया वर्ग एक बार वापस बता दीजिए, 3 वाला ही एक बार। निकल गई क्या ललिता जी? म्यूट है उनका, बंद है। कुछ लाने गए होंगे। नहीं बैठे हैं, बंद है उनका, बंद है, बोल रहे हो कुछ। नौनों का बनाए क्या आप लोग? दोनों का बनाए दीदी, तो लेकिन एक जगह अटक गए थे। वो डाउन आते समय एक ही जगह एक डाउन इमीडिएटली आ रहा है, वो समझ में नहीं आया था, वो भूल गए। हाँ, तो नियम बता दीजिए। नौ, हाँ मैं बोलती हूँ, वैसे करिए। 9 का वर्ग जब आप लोगों ने बना लिया, अच्छा, शायद किसी को दिया, पता नहीं, मुझे तो खैर ऐसे पता लगा। बोलिए मत, एक बार बोलिए मत कोई भी। क्लास चल रही है प्लीज। अच्छा चलो, नहीं, हाँ मैंने कहा चल रहा है, तो कुछ तो आया होगा, लड्डू वगैरह नहीं आया? त्रिशला जी म्यूट कर लीजिए। 9 का वर्ग हमने बना लिया, तो 9 वर्ग चौड़ाई में है, 9 वर्ग लंबाई में है। तो चौड़ाई में जो 9 वर्ग है उसमें 5 में 4 इधर छोड़ के 4 इधर छोड़ के बीच वाले में 1 लिखना है। अब 1 लिख लिए तो ये पहली पंक्ति में बीच के वर्ग में लिखा है। अब उसी वर्ग से आप नीचे आ जाइए, उसके बगल नीचे के 9वें वर्ग में, 9वीं पंक्ति में उसी के नीचे आके उसके बगल वाले वर्ग में 2 लिखना है। जैसे इसमें 1 लिखा 5 में, ऐसे सीधे आ गए, सीधे आके अंतिम पंक्ति में उसके बगल वाले में 2 लिखना है। अभी मैं कह रही, ऐसे तो मेरा बिल्कुल ठीक बैठ गया, मैंने 2 भी लिखा, सब कुछ हो गया, मैंने बनाया घर पे, लेकिन हमने इससे अगली पंक्ति में क्यों लिया? ऐसा भी कुछ नियम है क्या? मैं पूछना चाह रही थी, मतलब हमने इससे अगले क्यों नहीं, इस सब चीजों में क्यों थोड़ी लगता है त्रिशला जी? इन चीजों में क्यों नहीं लगता? हर जगह क्यों शब्द नहीं लगते आगम में? अच्छा, जैसे इसमें हमने चित्र बनने का ऐसा ही नियम है। क्यों नियम है? ये थोड़ी अपने को कोई ये लगाया जाएगा कि ऐसा नियम क्यों है। नियम में ऐसा नियम क्यों है, ये नहीं बनेगा ना।
ठीक। मैंने बीच में 1 लिखा, फिर उसी पंक्ति में आके नीचे की पंक्ति में उसके बगल वाले वर्ग में 2 लिखा। अब 2 से क्या करेंगे, श्रेणी चढ़ेंगे जहां तक चढ़ सकते हैं। तो श्रेणी चढ़े तो 3 4 5 आया क्या? आया 5 आ गया, 5 आ 5 गया। आया ना, तो 5 के आगे कोई वर्ग नहीं है, तो हाँ। एकदम सीधे आ जाएंगे, एकदम सीधे आके, है ना, सीधे आकर के और उसके सामने वाले वर्ग से ऊपर वाले वर्ग में 6 लिखेंगे। 5 से सीधे इधर आ जाएंगे पश्चिम की ओर और उस खन्ने को छोड़ के उसके ऊपर वाले खन्ने में 6 लिखेंगे। फिर 6 से हाँ। अगर श्रेणी बन रही है तो श्रेणी चढ़ेंगे। 7 8 9, है ना, 7 8 हाँ। 9 आया। 9 के बाद तो 1 पहले से है, इसलिए नहीं चढ़ सकते। अब चूंकि जगह नहीं आगे जाने की, तो उसके नीचे अवतरण करेंगे, यानी 10 लिखेंगे। 9 के नीचे 10 लिखेंगे। हाँ, फिर सीढ़ी। अब 9 के नीचे 10 लिखे तो फिर अगर श्रेणी होती है तो श्रेणी करेंगे। तो हाँ, श्रेणी हो रही है 11 12। 12 तक हो गई। अब 11 12 12 लास्ट हो गई, तो फिर 12 से नीचे आएंगे और उसी नीचे वाली पंक्ति में आके उसके सामने वाले वर्ग को छोड़ करके उसके बगल वाले वर्ग में 13 लिखेंगे। कहाँ फिर लिखेंगे? 13 से 12 से नीचे आएंगे। हाँ, 12 से नीचे आए तो जहाँ जिस वर्ग में था वो हाँ, उसके ठीक है, बगल वाले ठीक है। वर्ग में, हाँ, उसके बगल वाले ठीक। वर्ग में 13 लिखे। 13 ठीक से है। फिर श्रेणी चढ़े 14 हाँ। 15। हाँ, 15 ठीक। श्रेणी, फिर 15 लास्ट हो गया तो 15 से फिर यहाँ सीधे इधर आ गए बाएं तरफ में और उसको छोड़ के उसके ऊपर वाले में 16 लिखे। ठीक है। फिर 16 से श्रेणी बन रही है तो श्रेणी चढ़े 17 18 17 18 2 ही हुई श्रेणी। अब 18 के आगे श्रेणी नहीं है तो फिर अवतरण करेंगे। 18 के नीचे 19 19 लिख अब 19 से श्रेणी बन रही है तो श्रेणी चढ़ेंगे। 19 22 22 23 तक 23 बन तक गई। हुआ। अब 23 से फिर वापस नीचे आ जाएंगे, उस घर को छोड़ के उसके बगल वाले घर में 24 लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से श्रेणी एक- चढ़ेंगे 24 25 आया। 25 लास्ट हो गया तो 25 से सीधे आ जाएंगे, इधर आकर के उसके ऊपर वाले में 26 लिखेंगे। 26 लिखेंगे। फिर 26 से एक श्रेणी प्रश्न- चढ़े। हाँ। हाँ बोलिए। जैसे अपन इसमें 25 से सीधा इधर 36 से सीधा नीचे 37 आ गया। 26 अभी तो अभी तो 26 अभी 37 तो आया ही नहीं है, अभी तो 26 में चल रहा नहीं, है। वो हमने 26 पूरा बनाया था, तो उस वही हाँ, प्रश्न तो हमने आगे लिख मत भी जाइए रखा ना, था। कंफ्यूज हो अच्छा, जाएंगे। ठीक 26 ठीक। आया तो 26 से श्रेणी देखेंगे हो रही है क्या, तो 24 कहाँ आ 27 गया? नहीं है। 21 श्रेणी 24 कहाँ आ गया? 24 बगल में आया ना, 13 के बगल में 14 24 आ 13 गया के ना। बगल में आया 24। 24 अच्छा, आ गया 13 13 के बगल में। अच्छा 13 के बगल में 24, ठीक है। तो 26 आया, 26 से हमने श्रेणी देखी आ रही है क्या, तो 27 आई। 27 के बाद श्रेणी नहीं आ रही है तो 27 के नीचे अवतरण करेंगे 28 लिखे। अब 28 से श्रेणी आ रही है तो श्रेणी हाँ। चढ़े 29 30 31 34 तक आ रही है। 33 34 34 तक आ रही 34 है। आई। अब 34 खत्म हो गया तो 34 से फिर नीचे आ गए। नीचे नहीं, 1 मिनट, हाँ नीचे आया। हाँ 34 से फिर नीचे आए। नीचे आए, नीचे आए फिर उसके 35। बगल वाले में 35 लिखे। ठीक है। 35 कहाँ लिखे? हाँ नीचे आपको कम दिखाई दे रहा है और सबकी लास्ट पिक्चर आ लाइन में रही है, जो अंतिम है। जो आप हाँ? बीच में बोल रहे हैं उन सबकी पिक्चर हाँ, आ रही ठीक है, है, आपका उसके कम बगल दिखाई दे में। रहा है। हाँ 35 के आगे कुछ नहीं, तो फिर उस लाइन से सीधे आकर के उसके ऊपर वाले में 36 लिखे। हाँ, ठीक। फिर 36 से हम देख रहे हैं प्लीज कि आप श्रेणी बन बोलिए रही है मत, तो बीच में श्रेणी वो दिखाई नहीं देता जो दीदी दिखा रही है, आप लोगों का पिक्चर आ जाता है। प्लीज कुछ समझिए। 36 से क्या देख रहे हैं कि श्रेणी नहीं बन रही है तो फिर अवतरण कर गए, 37 आ गया। 37 से फिर देख रहे हैं श्रेणी हो रही तो श्रेणी चढ़े 37 38 अभी 39 40 41 42 45 43 44 45 45 में अंत आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं है तो फिर उस अवतरण दीदी करे आपका 46 दिखाई आ नहीं गया। दे रहा, इन लोगों का अभी पिक्चर आ रहा हमारा है। प्रश्न पूछेंगे हम। 40 सबका फिगर आ रहा। सब बोल रहे हैं 46 तो सबका पिक्चर आ रहा है, आपका 45 नहीं से दिखाई दे रहा। 46 में आ गए। 45 से अभी अवतरण हमारा करे 46 आ गए। 46 अभी आए। 46 मेरा से फिर प्रश्न पूछूंगी। अरे पहले समझा देने दीजिए ना। अच्छा ठीक। 45 से अवतरण करे तो 46 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 46 से सीधी लाइन में आकर के और इसके ऊपर वाले में 47, इसके ऊपर वाले में 47 लिख दिए। 47 दिखाई कहाँ दे पे रहा? लिखी है?
सबसे ऊपर लिख दिया 47। हाँ, सबसे ऊपर सबसे पहले ऊपर खाने वाले में, वर्ग में पहली लाइन के वर्ग में लिख लिया। अब पहले यहाँ खाने पर में। कुछ भी नहीं है, तो इसका नियम क्या कि भाई नीचे उतर जाओ, नीचे उतर के उसके सेकंड वाले खाने में हमने 48 लिख दिया। फिर यहाँ श्रेणी चढ़ गए, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 तक आए। 54 तक आए, फिर हमने क्या देखा कि आगे श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे, भरी हुई है, तो 54 से नीचे उतरे 55, फिर 55 से श्रेणी चढ़े 56, 56 लास्ट, 56 की धारी से फिर इधर आए, इधर आकर के उस खाने को छोड़ के ऊपर वाले में 57 लिखे। फिर यह 57 से श्रेणी चढ़े 58, फिर 58 के बाद 55 कहाँ पे आ गए हम लोग? 55 कहाँ पे आ गए हम? 47 से नीचे? 47 के नीचे 57 है। नहीं, 55 किसके नीचे आ गए? 54 के से नीचे नीचे आया। 55। नहीं, 54 के नीचे 55 आ गया। 54 के नीचे 55 55 आ गया। हाँ। अच्छा, 54 के नीचे 55 आ गया। तो फिर यहाँ पर 45 के अवतरण किए, अवतरण करके 46 आया, 46 में आकर के फिर इधर आए, तुरई की सब्जी यहाँ बना दो 47 गरम, हो गया। 47 में फिर इसमें तो आप तुरई नहीं चिल्ली है में तो बना नीचे दो आए, मलाई की। नीचे आके इसमें 48 लिखे, फिर ये श्रेणी चढ़े 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 तक आया, तो फिर नीचे उतरे, अवतरण किए, फिर एक श्रेणी चढ़े 56। अब 56 चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं, तो फिर यहाँ से आए, आकर के यहाँ 57 लिखे, 57 से एक श्रेणी चढ़े 58, 58 से फिर नीचे आए, 58 से फिर नीचे 58 आए। से फिर उसी लाइन में नीचे आके 59 लिखे, 59 से फिर श्रेणी चढ़े 59, 60, 61, 62, 63 तक आए, 63 आके खत्म हो गई, तो फिर नीचे अवतरण किए 64, तो अवतरण करके फिर इस लाइन में 64 से फिर श्रेणी चढ़े 65, 66, 66 से सीधे आकर के नहीं 66 से हाँ, बराबर है। 66 से सीधे वेस्ट आए, में है, 67 यहाँ 67 आ गया, एक बार ना सब लोग repeat 66 कर से लीजिए। सीधे आए 67 है, 67 से फिर से कहाँ आ गए? हाँ एक बार सब 64 लोग नहीं repeat समझ कर में आया, लीजिए। कहाँ तक आ गए? 63 तो चढ़ गए श्रेणी, 64 कहाँ आया? 57 के नीचे? 63 के नीचे 64 है। 63 के नीचे 64। अच्छा, तो 66 आया, 66 अंत में आ गया, तो यहाँ पर फिर इधर आकर 67 है, 67 से फिर श्रेणी चढ़ गया 68, 69, 69 से अवतरण करे 70, 70 से फिर नीचे आकर के श्रेणी चढ़ गए 71, 72। हाँ अच्छा हाँ, श्रेणी चढ़े 71 नहीं है, हाँ श्रेणी से फिर श्रेणी चढ़े, फिर नहीं श्रेणी कहाँ चढ़ेंगे, हाँ श्रेणी चढ़े 72 तक। हाँ हाँ 69, 70, फिर नीचे आए तो 71 आया, नहीं एक 73 मिनट 73 आया। 79 आ गया था ना, नहीं 72 तक आए थे। 69 हाँ 79 आ गया था, फिर नीचे फिर श्रेणी चढ़े 80 आया, और 80 से फिर नीचे नहीं, धारी आए, 72 फिर 81 आया, तो नहीं, इसमें 72 तक तो सही चढ़े हमारा 72 सही तक है। तो चढ़े। इसको जांचने के लिए, इसका जांचने का एक ही फॉर्मूला है कि जहाँ एक चालू किए हैं उसके नीचे अंतिम अंक आ जाए, इसका जांचने का एक ही चीज है कि जहाँ हम शुरू किए थे, एक नंबर जहाँ लिखे थे उसी के नीचे अंतिम संख्या भी आए, जैसे 81 भी उसी के नीचे आए। ये इसका अगर ऐसे आ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा माया चक्र सही है। हाँ ये ऐसे ही आया वैसे। 72 के नीचे तो 73 नहीं आया, 3 आ रहा मेरा तो गलती नहीं 72 के नीचे 73 लिखो। नहीं, मेरा 3 आ रहा है, इस नीचे 3 नहीं 3 तो अगली लाइन में आएगा, 72 के नीचे तो 73 मेरा आएगा। गलत हो गया फिर यहाँ पे। अभी मैं अपना प्रश्न पूछूं क्या? हाँ बोलिए। 72 मैं बोली थी कि जैसे अपन ने 25 के नीचे अवतरण नहीं किया और 35 आया, 25 और इधर 25 9 के नीचे वाली लाइन में 25 के नीचे 35 आया, लेकिन इधर 36 के नीचे 37 क्यों आया? मतलब क्या रूल से लिया अपन, क्यों नहीं? मतलब किसके नीचे? अवतरण इधर नहीं कर पाएगा, जैसे 25 के नीचे अपन अवतरण नहीं कर पाए। 25 के नीचे अवतरण नहीं ना किया जाता है, 25 के नीचे तो इस लाइन में बाएं तरफ आ जाते हैं, आकर के
उस खन्ने को हाँ, खोल के उसके ऊपर वाले वो में समझ 26 गए। लिखा जाता है। वहां पर नहीं, लास्ट हाँ, घर में वो समझ अवतरण गए, नहीं हुआ। लेकिन नहीं, और जैसे इधर है, इधर 36 के नीचे 37 अवतरण कैसे किया, वो नहीं समझ में आया। 36 के उधर नीचे अपन ने 25 के नीचे अवतरण नहीं किया, 37 है ना, हाँ, 36 के नीचे। हाँ, तो इधर अवतरण नहीं हुआ, तो इधर अवतरण हुआ, वो समझ में नहीं आया। बनाया हमने पूरा सेम एकदम सही बना, आंटी मैं बोलूं लेकिन इसके लिए, देखिए ऊपर भी जो लेके जाते हैं तो वहाँ 28 है, तो वहां तो नहीं होगा, तो नहीं जाने पे तो अवतरण ही करते हैं, आंटी बताएंगे ना, इसलिए 37 नीचे अवतरण हुआ है। नहीं, मुझे 36 से नीचे ये कहाँ पूछना जाएंगे? था। 36 से नीचे, एक मिनट, 36 से नीचे अगर आप बाएं, वैसा वैसा तो बताया नहीं जाता है कि 36 से बाएं जा करके और फिर एक अंक ऊपर लिखे, वो तो होता नहीं है। जब भी दाहिने जा करके, जब भी होता बाएं जा करके सीधे में जाके एक अंक लिखा जाता है, तो इसके कोई वैसा बायां है नहीं कि वो बायां जाके लिख लेगा। अच्छा, इसके अगर ये देखें, श्रेणी चढ़ाएं, तो श्रेणी ऑलरेडी 28, 29, 30 सब भरी हुई है। इसके ऊपर इसको ले जा नहीं सकते हैं, ऊपर होता नहीं है, अवतरण ही कराना पड़ता, और कोई इसके पास जगह नहीं बची, बगल में संख्या लिखी नहीं जाती कि 36 के बगल में 37 लिख दें, इसलिए 36 के नीचे अवतरण कराया गया। अच्छा दीदी, वही नियम चाहिए कि मतलब अवतरण कब करना है, लेफ्ट में कब चलना है, श्रेणी कब चढ़ना है, मतलब क्रम कौन सा तो याद है। हो जाता है ना, नियम भी है ऐसा, बुक में है नियम, मैं देखती हूँ, अगर पेज निकलता है तो हम भेज देते हैं, है उस बुक में आंटी नियम। मैं जो समझी एक बार बताऊं क्या इसमें, मैं एक बार ये आप जो लोग है ना, बनाई, आप लोग पीडीएफ निकलवा लीजिए बुक की, बिना पीडीएफ ये तो थोड़ा सा फिर भी समझ में आ जाएगा। आगे वो शंख चक्र और कौरव, वो तो इतने टेढ़े आने वाले हैं कि मतलब बिना पुस्तक के तो वो समझ ही नहीं चुक सकेंगे, इसलिए आप लोग को पीडीएफ तो निकलवाना पड़ेगा। मोबाइल से थोड़ी ये सब चीजें सीखी जाती, नन्हा सा मोबाइल सूझता ही नहीं, आपने आंखें दुखने 5 लगती है। पेज कहा था, 5 पेज हमने निकलवाए, पूरे हाँ, निकलवाए। 5 पेज एक बार मैंने खाली इसी को समझने के लिए, है ना, ये 9 ललिता जी, 3 का 27, इसको समझने के लिए मैंने केवल, चूंकि अंक याद हो जाए कि एक मतलब अ होता है, 2 मतलब आ होता है, मैंने केवल उसके लिए एक बार आप लोगों को कहे। बाकी ये तो एक चक्र है ना, ऐसे तो बहुत सारे चक्र हैं, तो समझने के लिए पुस्तक तो निकलवानी ही पड़ेगी। अच्छा ललिता जी, मैं पूछ रही हूँ कि अपन लोगों ने ये 9 वाला भर लिया, ये समझ में आ गया, समझ लीजिए मोस्टली आ गया समझ में। अब इन अंकों को अपन अक्षर बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो क्या ऐसे ही है? नहीं, इन अंकों को अक्षर बनाने की बात यहाँ पर नहीं है, यह तो माया चक्र है। इससे जो आपके पास सांकेतिक शब्द में लिखा हुआ आएगा, उसको खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? इससे आपने जाना कि पहले कौन सा अक्षर लेकर के फिर कौन सा अक्षर आता है ना। जैसे यहाँ पर इसके द्वारा इस आपके पास कोई सांकेतिक भाषा लिखा हुआ, कोई पद लिखा हुआ, और 81 घर का कोई पद लिखा हुआ आया ना। अब आप उसको, अब उसमें आपको उसमें पद बनाना है, तो आप इससे जान पाएंगे कि कैसे अवतरण कर रहे हैं, कैसे किया। अब जैसे एक के बाद 2, है ना, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से जो अवतरण उससे हमको तो जरूरत नहीं पड़ी, हम तो आज दीदी को बोले कि इसकी हमको जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे। हमको तो लेकिन दीदी का ये कहना है कि इसके द्वारा ही सांकेतिक भाषा में जो आएगा, जिसको क्या उसका और कुछ नाम बोलती दीदी, उसको ये बोलती हैं कि ये मतलब कुंजी है, और जो सांकेतिक भाषा में आएगा उसको ताला कहती हैं। तो मतलब वो ताला इस कुंजी से खुलता है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बस इसका वे जान गए तो डायरेक्ट हम इसी वे को वहां लगा लेंगे, जरूरत ही नहीं कि पहले इसमें वे लगाएं फिर उसमें लगाएं। दीदी का ये कहना कि पहले इसमें वे जानने से तब उसमें फिर ताला खुलता है, ऐसा दीदी का कहना है। पर हम तो डायरेक्ट उसमें वैसे ही खोले, है ना, जैसे जिस समय जैसे आप लोग का उसमें होगा ना, भक्तामर वाला होगा ना। हाँ, निकालिए, वो मैं भी निकालती हूँ। ये 54, 51 यही ना। जैसे भक्तामर का है, तो दीदी ये कहना कि जैसे भक्तामर है, हाँ,
हमने 9 घर का बना लिया, ठीक है, 9 घर का बना लिया, 9 घर मतलब 3-3 का। अब बना तो लिया, लेकिन हम पहले मतलब हम इस माया चक्र से जान पाएंगे कि पहला अक्षर हम कहाँ लिखें। बात समझ में आई? तो पहला अक्षर हम कहाँ लिखे, हम इससे समझ पाएंगे। तो हम आज इसको जान गए माया चक्र को, तब हम बिना माया चक्र के, दीदी बोली सो हम खोल दिए, है ना, क्योंकि हमको पता है कि पहला अक्षर किसी भी चीज का कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, बीच में, है ना। तो जैसे भक्तामर है, तो 9 खन्ना का बना है, सबसे पहले भ का अंक लिखेंगे, जो भी भ का अंक, बीच वाले में भ लिखे, फिर भ पूरा है ना, भ क्या है, पूरा है, तो भ में हलंत है, उसका अ कहाँ आएगा, तो हम ये किससे जाने हैं, माया चक्र से जाने हैं, तो वो तीसरी पंक्ति के कोने में आएगा, है ना। 3 पंक्ति बनी है, 9 खन्ने बने, 9 वर्ग बने हैं, तो सबसे पहले ऊपर की पंक्ति में बीच के खन्ने में आया भ, हलंत लगा के, फिर उसका अ कहाँ आया, तो हमने अभी सीखा माया चक्र से, हाँ भाई, नीच के बगल वाले कि नीचे उतर के उसके बगल वाले में लिखते हैं। तो उससे हमने क्या किया, आप लोग को भेजी हुई चित्र आप लोग निकाल लीजिए, तो हमने कोने वाले में अ लिखा। फिर हमने क्या सीख रखा है कि भाई जब ये लास्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए, बाएं तरफ आना चाहिए, उसके सामने वाला वर्ग छोड़ के उसके ऊपर वाला में लिखना चाहिए। तो भ के बाद क्या है, आधा क है, तो उसमें क लिखेंगे, किसमें, तीसरी आपका पंक्ति वो के ठीक बीच से में। दिख नहीं रहा आंटी, कोई बात नहीं, सुनो ना, सुन के करो स्क्रीन ना, ठीक से नहीं दिख रहा है। फोटो दिख सुनाई नहीं दे रहा रहा दिख था। ही नहीं रहा है, खींचे मोबाइल के को कैसा भी नीचे नहीं दिख रखिए। रहा, हमें तो हाँ, दिख नहीं रहा है। अरे किसी को नहीं दिख रहा, अरे पर आप सुन लोग के को, कर रहे हैं ना। आप लोगों को भेज दिए है ना, भक्तामर का निकालिए ना, वो भेजा तो है मैंने, अच्छा, नंबर भेजा। भक्तामर का भेजा है ना, वो हाँ निकालिए। भेजा है। अभी एक दीदी कुछ पूछेगा, हाँ? ये आपने इसमें अंक लिपि और सुंदरी लिपि का ये मूल वर्णों का देवनागरी भेजा, उसमें ए आ के बाद तीसरा आ क्यों, ये आ किस लिए आता है ये? हाँ, तो वो है उसमें प्लुत होता है ना, अच्छा, हर्ष स्वर प्लुत उसको कहते हैं। बीच में वो नहीं लाइए, जब एक भक्तामर का ये समझा रहे हैं तो बीच में वो चीज नहीं लाइए। अच्छा, ठीक। निकला क्या आप लोग का? आपने हाँ, निकला। अंक लिखा है ना, निकल गया 54, 51, 52। तो सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। भक्तामर भ का अंक होता है, कौन सा लिखा हुआ है बीच के घर में? 51। बीच में 2 लिखा है, 2 नहीं, 51 लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है। 54 एकदम स्टार्टिंग में, एकदम बीचों नहीं, बीच में, बीच का पहले बीच के 51 घर में 2 लिखा हुआ है। वहां से तो चालू होता ही नहीं ना है, हम हाँ, लोग हो माया गया, वर्ग से, वही तो हम बोल रहे हैं आपको माया कि कैसे लिखा। माया वर्ग से हम लोग इतना तो समझ गए ना कि शुरू कहाँ से होता है, तो बीच से शुरू होता है। बीच से होता अब है। 3 आपने बीच में 2 लिखा है ललिता डबल जी। मेहनत नहीं होगी वो। हाँ, नमक और हल्दी तो डाल ही दिया ना, थोड़ी सी मिर्ची। अरे सब बंद करिए ना। आधी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ ललिता जी, आपने जो फिगर लिखे हैं, तो 9 घर का जो भक्तामर लिखा है, उसमें बीचों बीच में आपने 2 लिखा है। 2 लिखा है, हाँ 2 नहीं है, भ का 52 होगा, 2 नहीं होगा, इसीलिए आपने 2 लिख रखा है, वो 52 एकदम कोने में लिख रखा है आपने। ये देखिए, बीच आपने में जो भेजा है 51 ना, है, बीच में 51 है, बीच में 51 51 होगा है, हाँ 51 है बीच में। आंटी ठीक है, 51 है बीच में, भाई हाँ होगा बिल्कुल बीच ठीक है, में, बीच में 51 है। बिल्कुल ठीक है। एकदम ऊपर 51 है बीच में। 51 है बीचों बीच, वो भ का केवल हलंत भ हुआ। अब अ लिखना, अ का 1 होता है, तो हम ठीक उसके तीसरे वाले खन्ने में आ जाएंगे, तीसरी वाली पंक्ति में, लास्ट के खन्ने में अब हमको आना है। माया चक्र से हमने क्या सीखा कि नीचे उतर के उसके बगल वाले में दूसरा अक्षर लिखना है। हाँ। कहाँ लिखेंगे, फिर उसमें अ लिख देंगे, है ना। अ का क्या है, 1 है, 51 और फिर 1, ठीक है, ये भ हो गया। अब इसी में सीधे जाकर के उसके ऊपर वाले में का लिखना है, तो का वहां पर क्या है, मेरी समझ में का होगा 28 क्या, हाँ 28 है।
हाँ, तो 28 लिख दिए। क आधा है भक्तावन में, तो अब अ लिखना नहीं है। अब उसके बाद त है, तब है और त और रा ता है। तो त का कितना है? त का 43 हाँ, तो फिर वहां पर क्या करेंगे? 43 कहाँ लिखेंगे बोलो? तीसरी लाइन के 43 पे पहले त में। लिखेंगे, तीसरी लाइन पे, 28 पहली नीचे। लाइन की तीसरी में, सबसे लास्ट में, जो पहले, पहली लाइन तीसरी है में ना, पहले। उसमें तीसरी। क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है, उसको अवतरण करेंगे। तो फिर क्या 43 ना, कितना बोली? हाँ 43 हाँ, लिखे। 43। अब इसमें आ है लिखा हुआ, भक्ता ता है तो आ का क्या है? 2 है ना? हाँ, तो श्रेणी तो चढ़ेंगे। हाँ, तो श्रेणी चढ़ गए, 2 भक्ता हो गया। फिर माँ का क्या है? कितना है? 52 52 52 52 है, वो श्रेणी में आ तो जाएगा। 50, हाँ श्रेणी चढ़ रहे हैं। 43 हुई, 2 हुई, फिर 52 कर रहे ना, 52 हो गया। हाँ 52 हो गया। 52 में क्या? भक्ता मर अ है, तो फिर एक भी चाहिए। तो एक क्या करेंगे? अवतरण। अवतरण करेंगे। तो भक्ता मर हो गया। अब र है, र के लिए क्या करेंगे? इसका नियम क्या है कि सीधे आएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे। तो र का कितना है? 54 र का कितना है? 54 54 54 कोने में 54 आ गया। र में अ भी मिला हुआ है, तो फिर इस लाइन से नीचे आएंगे, इसके बगल वाले में फिर एक लिख देंगे। तो इस तरह से भक्ता मर का बन गया। तो दीदी ये कह रही थी कि ये जो हमने किया कि पहले इसमें लिखेंगे फिर इसमें लिखेंगे, ये हम कहाँ से जाने? ये हम माया चक्र से जाने। हाँ ठीक। तो उनका वो कहना कि माया चक्र से, और ये सांकेतिक चक्र को हम कैसे? अभी इसमें मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ हमारे पास आ गया, और आपको कोई कहे भाई ये क्या लिखा हुआ, पढ़ बताओ, तो आपको तो ज्ञान है, चूंकि माया चक्र आप जान चुकी हैं। आप फट से क्या करेंगे? 51 का सोचेंगे, 51 होता भ का, आप भ लिखी। फिर आपके मन में आई इसमें तो हलंत लग गया, तो भाई भक्ता अमर भ। फिर हमने सीखा है कि उसकी सीधी लाइन से आके बगल वाली लाइन ही माना है, तो उसमें एक लिखा हुआ, तो ये तो अ होता है, तो भ प्लस अ आपने कर लिया। फिर हमने सीखा माया चक्र से कि जब ये लास्ट हो जाए तो क्या सीधे करने, ये भक्ता भ प्लस का। तो फिर अब इसमें सीखा हुआ है हमारा तो माया चक्र से कि खत्म हो जाए तो सीधे आ जाओ, सीधे आके उसके ऊपर आ जाओ। तो इसमें हम देख रहे हैं 28 है, तो हम जान रहे हैं इससे अंक, उससे जान रहे अक्षरों से कि 28 का मतलब होता है हलंत वाला क। तो हमने क लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या सीख रखा कि भाई ये लास्ट इसमें जब आ जाता है, तो अगर इसमें नहीं रह जाती है लिखने के लिए अब ये भ क, अब त आना है अपने को। तो हमने क्या सीख रखा है कि एक सीढ़ी नीचे अवतरण कर जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ 43 है, 43 हमने उसमें खोजा, तो भाई 43 का मतलब त होता है, तो त हुआ, हलंत वाला त हुआ। अब इसमें चूंकि हलंत वाला त हुआ, अभी इसमें भक्ता ता है, तो ता है वो तो हम जान रहे हैं तब, लेकिन हम 43 देख रहे हैं कि श्रेणी बन रही है, तो हम श्रेणी की ओर चले गए। तो श्रेणी की ओर चले गए तो देख रहे हैं कि भाई आगे तो 2 लिखा हुआ, तो हमने लिख लिया, आ लिख लिया। फिर हम और श्रेणी चढ़े तो यहाँ 52 लिखा है, 52 का हम देखे उसमें अंक में, तो उसका मतलब म होता है, हलंत वाला म हुआ। फिर वो लास्ट का है, तो सबसे लास्ट वाला है, तो उससे क्या करेंगे? हम नीचे उतरेंगे, एक खन्ना नीचे उतरेंगे। नीचे उतरे तो उसमें अ लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो हमने देखा एक तो अ का होता है। फिर उससे सीधे आएंगे, सीधे आके ऊपर जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर तो 54 है, तो हमने देखा 54 का मतलब र होता है, हलंत वाला। फिर वहां कोई जगह नहीं है, तो नीचे उतर के और उसके बगल वाले खन्ना में फिर हम देख रहे हैं कि एक लिखा है, तो उसका मतलब अ होता है। फिर हमने सबको जोड़ा तो अक्षर क्या बन गया? भक्तामर। तो ये जो हम पहले किधर से शुरू करें, उसके बाद कौन सा अंक लें, ये हमको किससे पता चला? भक्ता, इससे माया चक्र से पता माया चला। चक्र। इसमें हमने पहले जो भय लिया है 51, जहाँ शुरू करते हैं 20 से ऊपर से, फिर भय में आ आएगा, तो हमने नीचे आकर के जो बगल में 1 लिखा है वही ए होगा ना? हाँ, है ना? और फिर क्या हाँ, आएगा? तो फिर अपन पूर्व की ओर इधर आएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, फिर वो
उस 28 लाइन को लिखेंगे छोड़, उस ऊपर में वर्ग के क का। सीधे वाले वर्ग को छोड़ के उसके ऊपर वाले वर्ग में, हाँ, ऊपर ऊपर वाले में पंक्ति क लिखेंगे 28, हाँ। है ना। हाँ, फिर उसके बाद नियम है कि भाई लास्ट हो गया और किधर नहीं जाना तो नीचे अवतरण करेंगे तो उसमें त आ जाएगा। हाँ, फिर त 14 हलंत आया, त में आ, फिर हम देख रहे हैं श्रेणी बन रही है तो त में आ गया, फिर भक्ता हाँ, हो गया, फिर हाँ हो गया, ऊपर वाले में म आ गया, है ना। म आ गया। तो ऊपर वाले में म आ गया तो हमने 52 लिख दिया, है ना। और इस हाँ। तरह से हमने लिख करके और ये भक्ता मर बन गया। तो ये दीदी का ये कहना है कि भाई किसी भी यंत्र को पढ़ने के लिए माया यंत्र के द्वारा पढ़ा जाता है, लेकिन जिसको माया यंत्र बनाना आ गया उसको जरूरी नहीं है माया यंत्र। हाँ ठीक, इसीलिए लेकिन पहले इसमें जो माया वन यंत्र हम बना। 2 बार लिखे हैं ललिता जी, 52 शुरू के हमने नीचे एक बार वन है, शुरू हमने बीच के वो खाने से करा। किसके लिए लिया है 50 2 बार? एक मिनट, हमने 51 से तो शुरू ना, किया, एक तो बै से, भ है ना। में, एक तो हमने भ भाभी में अ आया, एक हाँ, न म में अ आया, एक मैं एक का र है, में अ आया, है ना, ये र में है, ठीक है ना। इसलिए 3 एक आ गए हाँ, और ता में आ आया तो 2 आ गया। मैं भाभी ये कहना चाह रही थी, जैसे 51 से हमने शुरू किया बीच वाले खाने से, है ना। तो और हाँ। बाद में ए आता, भक्तामर में बाद में ए आता है र। तो नीचे वाले खाने में एक आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही है। आपने बताया ना कि जो हाँ, आखिरी अक्षर हाँ, आता जहाँ है, से बीच में से शुरू करे हैं और बीच हाँ, में लास्ट अक्षर अगर आ जाए तो समझिए सही बना है। तो ये हमारा सही हो गया ना। रे हाँ। ए मतलब इसमें एक है ना, तो रे है ना भक्तामर, रे का बाद में ए आता है तो हमारा बाद बीच में एक आ रहा है, तो भक्तामर सही हो गया ये ना। हम जहाँ से शुरू करे हैं उसी पंक्ति में लास्ट में अगर संख्या आपकी लास्ट वाली आ रही है तो इसका सही मतलब है। आपका सही बना है, माया चक्र सही बना है। पता नहीं कुछ कि नहीं। कुछ लोगों को आया कि नहीं, किसी को नहीं आया। ये आप इसको लोग ये माया चक्र टूट वगैरह जाती की है। बात कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या माया चक्र है, किस लिए बनाया जा रहा है, क्या इससे वो तो वो उपलब्धि है? सांकेतिक भाषा पढ़ने के लिए नई चीज चालू किए हैं, कल से थोड़ी सी भूश्री वलय करके कुंदेंदु करके हुए हैं आचार्य बहुत बड़े, तो उन्होंने बहुत बड़ा ये ज्ञान विद्या, मतलब उनका ज्ञान था, अनुपम ज्ञान था। सांकेतिक भाषा में जो शास्त्र सब लिखे जाते थे तो सांकेतिक भाषा को कैसे पढ़ें या वो सांकेतिक भाषा लिखी कैसे जाती थी, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसका हमको तो ABCD भी नहीं पता चल रहा है, कैसे आपने स्टार्ट किया माया चक्र, क्या माया चक्र होता है, नो 81 खंडों का क्या है, 9 खंडों का क्या है? पुस्तक उसमें PDF भेजी है मैंने, आप लोग सब कोई पुस्तक निकलवा लीजिए, पुस्तक निकलवा के थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़िए और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें बताया जाएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा उसमें पढ़ेंगे ना तब समझ में भाव भासना होगी कि क्या चीज है। ऐसे तो सच में कुछ भी नहीं लगता कि क्या है। हम लोग भी शुरू दिन जब क्लास किए ना प्रभा दीदी की तो ऐसे ही लगा कि पता नहीं क्या है। बच्चों की इतना जानते थे कि सांकेतिक भाषा में शास्त्र लिखे जाते थे, तो इसी तरह से अंक के द्वारा लिखे जाते थे, तो इतना सा केवल बस क्षय उपशम था, तो ये समझ में आ रहा था कि वो चीज बता रही, पर क्या ऐसे लग रहा था जैसे हवा में सब चीज हो रही है। अरे एक बार भक्तांबर का और बता दीजिए, आपने कैसे कैसे लिखा? बीच में आपने भय लिखा 51 में, भय लिखा, और हाँ बीच भय में तो लिखा आपने 51 में बीच में भय, हाँ हाँ, और ए, इसका भय के साथ में ए की आवाज आ रही है। हाँ भ के साथ में अ की आवाज आ रही, तो बीच वाली पंक्ति में नीचे आकर के उसके बगल वाली पंक्ति में लिखा, बगल वाले मतलब वर्ग उसमें लिखा, क्या उसको कहेंगे, वर्ग में। मतलब कौन से नंबर पे, एक पे, कौन से पे? मैं इसमें मैंने भेजा है ना, आप उसमें देखिए ना, मैंने भेजा है इसीलिए मैंने भेज दिया उसमें से देख बगल के में देखिए। माया चक्र बना के रखो, बगल में माया चक्र बना के रखेंगे तो अपने आप होता जाएगा। नहीं, लेकिन सरला अब समझ में आया, ललिता जी ने जैसे बताया ना, अभी बहुत समझ में आ रही है। नहीं एकदम आज अच्छा लगा, समझ में आया। नहीं भेजा ना आपने तो अंक लिख के भेजे हैं। हाँ तो उस अंक से आपको कौन सा अंक किस अक्षर का है वो भी तो भेजा है, वो भी तो भेजा है पेज मैंने। उससे उसमें उस एक मिनट रुकिए, उनको समझा दे।
उस अंक की जगह वहां पर अक्षर बैठा लीजिए देख देख के कि भाई 51 नंबर में कौन सा अक्षर है, 52 नंबर में कौन सा अक्षर है, 2 नंबर में कौन सा अक्षर है, 1 नंबर में कौन सा अक्षर है, ऐसे देख के आप वहां पर बैठाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अंक तो अंक से बनाना तो अंक का ही है ना, अक्षर का थोड़ी बनाना है। अक्षर हाँ तो उसमें अंक देख के अक्षर बाहर बनाना है, उसमें खन्ने में अक्षर थोड़ी बनाना है, खन्ने में तो अंक ही लिखना है। उस अंक को देख के बाहर हमको उस चीज को बनाना है कि भाई इस खन्ने में जो अंक लिखे हुए हैं वो कौन, उससे कौन सा शब्द बनता है। जैसे आज आप लोग बनाइएगा, आचार्य श्री का बनाइएगा, आचार्य श्री का 9 में बन जाएगा। आचार्य श्री का बनाइएगा, संसार अया का बनाइएगा तो बन जाएगा आपका, ये भी 9 अंक का है, आचार्य श्री भी 9 अंक का है। आज बनाने की कोशिश करिए, आचार्य श्री का बनाइए आप लोग। एक है ना सहारया, सहारया जो उसमें है, पंच गुरु भक्ति में है, सहारया, ये 2 शब्द बनाने की कोशिश करिएगा 9 में। माया, जैसे माया चक्र सिखाए हैं उस नियम से बनाइएगा, देखिए आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। आपको अंक बैठाना है ना, अंक बैठाना है, अक्षर नहीं बैठाना, अंक बैठाना है। ठीक है, जिनवादी स्तुति करिए, मैं तो थक गई, बुरी तरह से थक गई। जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी, जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी जीव कर्म के जुदा करने को, जीव कर्म के जुदा करने को, यही पैनी छैनी है जिनवानी। जो जिनवानी नित अभ्यासे, जो जिनवानी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है जिनवानी। जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी। जो जिनवानी उर न धरत है, जो जिनवानी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिनवानी। सैनी हो के असैनी है जिनवानी। जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी। पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवानी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवानी। जो सुख शांति चाहते हो जिनवानी, जो सुख शांति चाहते हो जिनवानी। जिनवानी मोक्ष न सैनी है जिनवानी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू हो। हे जिनवानी भारती तो जपु दिन रैन, जो तेरा शरणा लिया सो देव भजू अरहंत को गुरु से दयाधम पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय, जैन धर्म की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी जी प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, बाकी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अनिता जी को वंदना, सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। ललिता जी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, ललिता जी एवं सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र।